भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सुकर्मी पतिव्रता का अंग। सुकर्मी पतिव्रता का अंग, इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की इसी दिशा की इसी प्रसंग में कही है। हरकत में गरीब सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतुल। के सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते वो भक्त, एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सुकर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता ना दूजे से बात। कि केवल एक परमात्मा में लीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। केवल एक परमात्मा में लीन रहे। और शुरू में गुरु जी ने कह दिया कि आपने अपने गुरु को ही परमात्मा मान के भक्ति करनी पड़ेगी, दूजे से नहीं। अब सोचो आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का क्या हाल है, कितनी गंदगी फैला रखी है। पतिव्रता धर्म के आसपास भी नहीं है भगत भाई, आसपास भी। गुरु जी तो कह रहे हैं दूसरे में कोई आस्था नहीं होनी चाहिए। यहां तो 4-4 लेके बैठे, 4-4 सबके घर में दरबार में 4-4 फोटोएं लग रही हैं, बीच में चौकी पे गुरु जी बैठे हैं, इस दिशा में दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर, इधर गरीबदास जी, इधर दादा गुरु जी, इधर पंडित चिदानंद जी। ये तो द्रौपदी वाली भक्ति हो रही है, द्रौपदी वाली। 5-5 पति हैं, 5-5। और गुरु जी कह रहे हैं केवल एक पति, और वो भी आपने अपने गुरु को ही मानना पड़ेगा, किसी और में देखना भी नहीं है। सोचो क्या हाल है इन आश्रमों से जुड़ी संगत का। पतिव्रता पद तो आसपास भी नहीं है, सैकड़ों कोस भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए सात संगति से जुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये बुद्धि परमात्मा सात संगति से जोड़े बिना आपकी खोलेगा नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता जो नार, हुक्म अदूल न मेटे ही सो पतिव्रता पार। सुनिए, कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे। कौन होती है पतिव्रता? जो अपने परमात्मा यानी अपने गुरु के आदेश को अनदेखा ना करे, उसको कहते हैं पतिव्रता भगत। और यहां शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, गुरु जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रखी हैं, धज्जियां। पैरों तले रौंद रहे हैं अपने गुरु जी के आदेशों को। ये बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना, दुनिया को खेल खेलने के लिए प्रेरित करना, ये कौन से सत्संग में है? कौन सा आदेश है गुरु जी का? कहां है? गुरु जी तो मोबाइल में गेम तक खेलने के लिए मना करते हैं, और तुम दुनिया को खिलाने के लिए स्टेडियम बना के दे रहे हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए, ताकि हमारा आश्रम सुरक्षित रहे, गांव वाले विरोध ना करें। चापलूसी करके भक्ति करोगे? चापलूसी करके आश्रम चलाओगे? क्या तुम्हारे बाप ने भी करो था आश्रम और बरवाड़ा आश्रम इसी प्रकार दुनिया की चापलूसी करके चलाया है? नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुंडों की सीबीआई जांच, आनंद पाल जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा के भिवानी में रैली में हजारों भगत जाके बैठ गए। 5 लाख रुपए चंदे के रूप में दे रहे हो उनको। आदेशों की धज्जियां। जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया भक्तों का चंदे के रूप में दे दिया गया, कर्म फुड़वा दिए, लाखों भक्तों को जाटों के धरने पे बैठा दिया। तुम्हें आरक्षण चाहिए? धज्जियां उड़ा के रख दी गुरुजी के आदेशों की, गुरुजी के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने। गोहाना जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो, 5वां फ्लोर बनवा रहे हो, वहां जा जाके भंडारे लगा रहे हो,
करोड़ों रुपए का वो फ्लोर बनवा रहे हो, गले में मालाएं डलवा रहे हो, गुरु आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं गुरु जी के सुपुत्रों के द्वारा। अयोध्या में भंडारा लगाओगे, आन उपासना को बढ़ावा दोगे। ये बाबा श्याम जी का मेला भी शुरू हो रहा है आजकल में, लगाओ भंडारे जगह जगह, दुनिया लगा रही, लगाओ ना। गुरु जी के आदेशों की धज्जियां, सैकड़ों की संख्या में कुकर्म कर डाले तुम लोगों ने। गुरु भी 50 बार सोचेगा कि माफ करूं या ना करूं। ऑप्शन ही समाप्त कर दिया, माफी वाला ऑप्शन। अरे दर्जी बेचारा कोई अगर कोई कपड़ा फट जाए तो उसको सिल सकता है, अगर आसमान फट जाए तो दर्जी क्या करे, उसको दर्जी नहीं सिल सकता। तुमने तो आसमान फाड़ दिया, आसमान, धज्जियां उड़ा दी मर्यादाओं की, ऑप्शन ही खत्म कर दिया। पूर्ण मेटे ही सो पतिव्रता पार। कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए। आन पुरुष से बोलने पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हसत है, चंडी चोर चुड़ैल। जिससे क्या गर्वास है, घर में बसे गुड़ैल। गुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है, किसी की पत्नी मजाक करती है, वो चंडी चोर चुड़ैल। और ऐसी से क्या गर्वास है, घर में बसे गुड़ैल भूतनी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक। अपने पीव से राती ये, और सिला सब भी तो। अपने पति, अपने पुरुष, एक परमात्मा से संबंध रख, बाकी आन अनीत व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है। अपने पति से, पीव से रातिए, उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से। और सिला सब भीत, और सब पत्थर दीवार सब मिलो, हमारे किसी काम के नहीं। ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सो नार। आन पुरुष से प्रीतड़ी, ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात भी बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा दिल। इसी प्रकार कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं, जो मेरे अलावा किसी और से प्रेम करेगा, उसको मैं दिल से निकाल दूंगा। अरे तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, गुरुजी के बेटा बेटियों, कोऑर्डिनेटरों, तुम क्या कर रहे हो? भांग की गोली खा रखी है क्या? अरे तुम जिसको कबीर भगवान मानते हो, दाढ़ी मूंछ वाले को जून के महीने में अपना बाप मान के उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो, वो कबीर परमात्मा क्या कह रहा है कि मेरे अलावा यदि किसी और से प्रेम किया तो मैं दिल से निकाल दूंगा। तो तुम गुरुजी से प्रेम क्यों कर रहे हो? अरे छोड़ दो गुरुजी को, तुम्हारा कबीर भगवान दाढ़ी मूंछ वाला नाराज हो जाएगा, तुम्हें दिल से निकाल देगा। कह रहे हैं केवल मेरे से, अकेले से और किसी से नहीं। अरे तुम फिर गुरुजी से क्यों प्रेम कर रहे हो? क्यों गुरुजी के नाम पे भंडारे कर रहे हो? क्यों तुम गुरुजी के द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हो? तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले भगवान ने तो मना कर दिया कि मेरे अलावा किसी और से अगर जरा भी प्यार प्रेम कर लिया तो फिर दिल से त्याग दूंगा। तो छोड़ दो गुरुजी को, मरोगे नहीं सूखे।
अगर तुम उसी दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान रहे हो तो, क्योंकि आदेश मानना पड़ेगा फिर उसका, और उसका आदेश हो गया कि केवल मैं अकेला और कोई नहीं, फिर गुरुजी बीच में क्यों ला रहे हो? लेकिन इस संकेत को केवल सत्सेवक समझ सकते हैं, दूसरे नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं। यहां वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। भक्ति मार्ग में गुरु ही परमात्मा होता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि अपने गुरु के अलावा यदि किसी और में परमात्मा देखकर जरा भी उसमें आस्था लगाई, जैसे लाखों की संगत जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर में आस्था लगा रही है, उसका कबीर प्रकट दिवस मनाकर, गरीबदास जी का बोध दिवस मना रही है, घर में दादा गुरु की, पंडित चिदानंद जी की फोटो रख रही है, जिनकी शक्ल भी नहीं देखी आप लोगों ने कभी जिंदगी में। तो गुरुजी संकेत कर रहे हैं कि पतिव्रता पद पे आ जाओ, नहीं तो घर के रहोगे ना घाट के धोबी के कुत्ते बन के घूमोगे, तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं होगा, ना इस लोक में ना परलोक में। समझ जाओ इन संकेतों को। जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।